श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। दुआ संख्या 93 खा उत्तरकांड में कल हमने पढ़ा। गरुड़ जी काकभूषण जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निर्दास जानकर आदरपूर्वक विचारपूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर कहिए। क्या प्रश्न कहा उन्होंने? राम तुम तर भाग्य तम पारा रामा, राम सुमति सुशील सरल आचारा रामा, तम ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा रामा, तम रघुनायक के तुम प्रिय दासा रामा, तम कारण कवन देह यह पाई रामा, तम तात सकल मोहि कह बुझाई रामा, तम राम चरित सर सुंदर स्वामी रामा, तम पायउ काकउ नभगामी रामा, तम नाथ सुना में अत पाई रामा, रम महाप्रलय नाथ तव नाई रामा, रम मुगा बचन नहीं ईश्वर कही स्वामी, रम सो मोरे मन संशय स्वामी, रम यग जग जीव नाग नर देवा रामा, रमनाथ सकल जग काल कलेवा रामा, रमांड कटाओ अमित लयकारी रामा, रम काल सदा दुरति क्रम भारी रामा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने ये काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझा कर मुझसे कहिए। ये स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल, प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनात सब, केव सहित अनुराग। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? कृपालु मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरासने हरे सेवकागा, बोले माँ परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मते और गारी, कृष्ण तुम्हारी मोहि अति प्यारी, सुन तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुध मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, बात सुनऊँ सादर मन लाई।
जप तप मक सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिनु को न पावै क्षेमा, तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, जेते कछ निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर से मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ शम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पनगारी अस्मीत श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीच हुसन प्रीत, करिय जान निज परम हित, पाट कीट ते हो ते पाटंबर रुचिर, क्रमिपालई सब कोई, परम पावन प्राण समोराम। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम पवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणी प्राणों के समान पालते हैं। राम स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लय विधि समदेही, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। जो श्री राम जी के विमुख हैं वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। राम भगत तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊन तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। प्रथम मोह मोह बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता। क्यों कि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के मुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जौन जम जन्म में उजे नाई,
मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माई। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गुरु जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखूं कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भयो अबहि की नाई। सुध मुनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न हेरी घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्यों किसी शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं गिरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनऊ बिगेश, सुन प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटे कलेश। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। नर नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल राम। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। बोल वत्सल भगवान की जय। राम।